Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel. And my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key. So without any further delay, let's jump directly into the video. So as you can see on the board that आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हिंदी में है, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे और फिर ये समझेंगे ए एंड द लगाया कहाँ जाता है। तो अब यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार अपन रीड करते हैं। आइए रीड कीजिए मेरे साथ में। यह कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। यह हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। वह अंग्रेज है, दैट इज एन इंग्लिशमैन। यह कलम है, दिस इज अ पेन। यह लड़का है, दिस इज अ बॉय। अब यहाँ पर हमने जो यूज किए हैं आर्टिकल्स ए, ए, एन, एन, ए, ए। अब यहाँ पर हमने कैसे लगाया, इसके लिए हम पढ़ते हैं एक इसका कंसेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट है ए और एन कहाँ पर यूज करेंगे? ए और एन यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, और नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी जो भी वस्तुएं हैं या दुनिया में ऐसी जो भी थिंग है जिन्हें काउंट किया जा सके या फिर वो हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वहां पर हम यूज करते हैं ए एन। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, तो दैट इज वाई ए और एन का मतलब ही होता है एक। देखिए यहाँ पर था यह कुत्ता है, दिस इज एक कुत्ते की बात हो रही है, तो वह कुर्सी है, एक चेयर की बात हो रही है, सारी एक एक चीजों की बात हो रही है। दैट इज वाई हमने यूज किए ये आर्टिकल्स। तो इन सब का मतलब होता है एक। सिर्फ वहीं पर हम यूज करेंगे ए और एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स तो सारे हैं, बट अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए लगाए और कहाँ पर एन? अब हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट है। अब ये तो हमें पता लग गया कि ए और एन कहाँ पर लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे। लेकिन कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा? वो लगेगा, ए लगता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स आते हैं, जहाँ, और एन लगेगा जहाँ पर वॉवल्स आते हैं। बट यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अब आप पहले ये बताइए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। वी नो दैट कि वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू को हटा करके जितने भी लेटर्स हैं ए टू जी, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम कहते हैं व्यंजन और वॉवल्स को कहते हैं स्वर। जो हिंदी में हमारे अ आ ई उ ऊ, ये सारे हैं स्वर, और क ख ग घ ण, ये सारे हैं हमारे व्यंजन। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड पे हम ध्यान देंगे और वॉवल साउंड पे हम ध्यान देंगे। अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अब वॉवल्स क्या होते हैं? ये है हमारे वॉवल्स, और इनको छोड़कर जो भी हमारे लेटर्स हैं ए टू जी में, वो हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। अब आप देखिए ये हमने कैसे कंप्लीट किया। यह कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉवल, वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तब ये तो अप्लाई हो गया कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स दिख रहे हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने ए और एन लगा दिया। आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, और ये हमारे जो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस थे ये समझ आ गए। सो नाउ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। अब जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है, इनको अब हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। हमने देखा कि ये जो कंसेप्ट है, कहाँ पर ए और एन कहाँ लगेगा?
यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जो सेकंड कंसेप्ट है कि ए कहाँ पर लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन लगेगा वोवल साउंड के पहले। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहाँ पर ए लग रहा है, और यहाँ पर वोवल साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एन लग रहा है। अब हमारे पास कुछ डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं जहाँ पर हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, हम साथ में करते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको हिंदी के साथ रिलेट करके करेंगे ना, तो कभी भी आर्टिकल से रिलेटेड आपकी कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अब हिंदी में बताइए कि व्यंजन कौन से होते हैं? जो क, ख, ग, घ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हमारे सारे व्यंजन हैं। और स्वर कौन से हैं? अ, आ, इ, ई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वर की, और यहाँ पर बात होती है व्यंजन की। ठीक है? अब आप देखिए, आई एम डैश बॉय। अब यहाँ पर ब का साउंड आ रहा है, जो कि क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तो क्या आएगा? ए। आई एम अ बॉय। आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? एच है, बट हम एच तो हमारा होता है साइलेंट, तो साउंड किसका आएगा? ऑनेस्ट। ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ क्या होता है? स्वर होता है। ए ई आई ओ यू। तो आई एम एन, स्वर है तो क्या आएगा? एन, ये आ गया एन। दिस इज, सॉरी, ही इज डैश वेरी ऑनेस्ट मैन। तो अब ही इज, अब यहाँ पर हमारे पास किसका साउंड आ रहा है? वो क्या होता है? अगेन व्यंजन। व्यंजन है तो क्या आएगा? ए। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट, दिस इज एग। एग, अ का साउंड आ रहा है। वॉवल्स एंड एग। दिस इज डैश वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। व का साउंड अगेन किसका साउंड है? व्यंजन का। तो व्यंजन का साउंड आएगा, क्या आएगा? ए। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। दिस इज डैश रेड इंक। अब ये जो है, ये समझने की बात है। हमने क्या लिखा था यहाँ पर? ए और एन क्या यूज होगा? यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर यहाँ पर होता इंक पॉट, तो पॉट को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप इंक को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। दिस इज रेड इंक। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब हम इसको इतना ही रखते हैं। प्लीज रिवाइज इट, और द का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with same energy, enthusiasm, and a lot of practice. Till then, bye bye. Take care.